हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? जब एक लार्ज फोर्स एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं इम्पल्स। जैसे कि इसका एग्जांपल है, हम दीवार पे बॉल मारते हैं तो लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है स्मॉल टाइम के लिए। उसके बाद जैसे हम नेल पे हैमर मारते हैं तो हैमर लार्ज फोर्स एक्ट कर रहा है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू डेल्टा टी, जे से डिनोट करते हैं इसको। और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ इम्पल्स इज़ न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड। फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब जो एफ और टी के बीच का एरिया होगा वो हमको देगा चेंज इन मोमेंटम। इसी कंसेप्ट के बेस्ड पे नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, पास्ट ईयर क्वेश्चन। द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। तो मैंने आपको क्या बताया? फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है वो क्या देता है हमको? इसका एरिया का ग्राफ, चेंज इन मोमेंटम। तो वही पूछा हमसे। तो इसमें हम एरिया डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट 0 to 2, इसमें क्या होगा 0 से 2 के बीच? ये होगा ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 2, एंड हाइट कितनी है? 6। तो ये कितना आ जाएगा? 6। इसका एरिया आ गया 6। इसका एरिया आ गया 6। तो इसके बाद एरिया फ्रॉम 2 to 4। एरिया फ्रॉम 2 to 4। 2 to 4 में क्या होगा? 2 to 4 में क्या होगा? देखिए 2 to 4 में लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। तो लेंथ कितनी है? 2। 2 से 4 में 2, और ब्रेड्थ कितनी है? 3। 2 इंटू 3 6। ये भी 6। बट ये नेगेटिव का होगा क्योंकि ये एक्सिस से नीचे है। एक्स एक्सिस से नीचे तो ये नेगेटिव में होगा। तो ये +6, ये -6, और ये आ गया थर्ड 4 to 8। इसमें क्या होगा? इसमें लेंथ कितनी है? 4। 4 to 8 4, और ब्रेड्थ कितनी है? 3। 4 3 जा 12। इसका एरिया आ गया 12। तो टोटल नेट एरिया 6 - 6 + 12। 6 से 6 कट गया, बचा क्या? 12 न्यूटन। यही इसका आंसर है।